किसी जंगल में एक शेर और शेरनी रहती थी और उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे जिनको वो बहुत प्यार करती थी और जंगल में बहुत हंसी खुशी रहा करती थी। और वो अपने बच्चों को कभी अपने से दूर नहीं जाने दिया करते थे। उन हमेशा कहती थी कि बच्चों यहीं जंगल के पास ही खेलना। तभी वो बच्चे बहुत उपद्रवी थे और इधर उधर जाने की सोचते थे। एक दिन बाज ने शेर को बताया कि राजा साहब, दो आदमखोर शेर इसी जंगल की ओर आ रहे हैं। ये तो बहुत बुरी खबर है। तुम जाओ और सभी जंगली जानवरों को यहाँ इकट्ठा होने को कहो। सुनो, आप सभी को राजा साहब ने बुलाया है। सभी इकट्ठे होकर राजा साहब के पास पहुँचो। आप सभी को यहाँ एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सभी को पता है कि जंगल में शांति बनाए रखने के लिए मैंने बहुत सारे नियम बनाए हैं और आप लोगों ने इस नियम का पालन बहुत अच्छे से किया है और आगे भी इसी तरह नियम का पालन करते रहना, चाहे मैं इस जंगल का राजा रहूं या ना रहूं। तभी दोनों आदमखोर शेर जंगल के अंदर पहुंच गए और राजा को लड़ने के लिए चुनौती देने लगे। तूने इस जंगल में बहुत राज कर लिया है, अब हम दोनों भाई तुझे मार कर इस जंगल का राजा बनेंगे। वो तो वक्त बताएगा कौन किसको मारता है और कौन करेगा इस जंगल में राज। राजा साहब, दोनों आदमखोर शेर इस जंगल में आ गए हैं। आप इन दोनों को छोड़ना नहीं। तभी दोनों आदमखोर शेर जंगल के राजा की तरफ बढ़ने लगे और बहुत तेजी से दौड़ लगाकर उनके ऊपर कूदने लगे। जंगल के राजा शेर भी उनकी तरफ दौड़े और बहुत तेजी से दहाड़े और कहें आजा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तुम दोनों को मारूंगा। तभी दोनों शेर उसी तरह दहाड़ते हुए राजा की तरफ बढ़े और दोनों में बहुत मुकाबला चालू हो गया और दोनों एक दूसरे को मारने लगे। मारते मारते जंगल के राजा घायल हो गए और दोनों ने उस जंगल के राजा शेर को मार मार के जख्मी करके उन्हें मौत की नींद सुला दिया। देखिए ना मम्मी, पापा को क्या हो गया है। रो मत बेटा, तुम बहादुर पिता के बहादुर बेटे हो। तुमको बड़े होकर मेरी मौत का बदला लेना है। जाओ सुशीला, तुम यहाँ से जाओ, इस जंगल को छोड़ के चली जाओ और इन दोनों बच्चों को साथ ले जाओ, नहीं तो ये दोनों आदमखोर जानवर इन दोनों बच्चों को के ऊपर भी रहम नहीं करेंगे, इन्हें भी मार डालेंगे। दोनों आदमखोर शेर दहाड़ते हुए दोनों बोले कि आज से हम दोनों इस जंगल के राजा हैं। मेरे भाई, आज हमने राजा शेर को मारकर इस जंगल में अपना राज कायम कर लिया है और अब हम कभी भी किसी भी जंगली जानवर का शिकार कर सकते हैं। अब इसमें हमको रोकने वाला कोई भी नहीं रहा। इस तरह दोनों आदमखोर शेर इस जंगल के सभी जानवरों को मारते और उनको मारकर उनका मांस खाते। शेरनी अपने दोनों बच्चों को लेकर किसी दूसरे जंगल में रहने लगी और उनके बड़े होने का इंतजार करने लगी। इधर जंगल में दोनों शेरों ने बहुत आतंक मचाया हुआ था। बहुत सारे जंगली जीवों को मार कर खा गए। वो देखो दो शिकार, चलो इन दोनों को मार के अपना भूख मिटाते हैं और इनका ताजा ताजा मांस पेट भर खाएंगे। आप दोनों इन मासूम जानवरों को मारकर अच्छा नहीं कर रहे हो। तू कौन होता है मुझे अच्छे और बुरे का फर्क कराने वाले? तुझे पता नहीं कि तेरे इस जंगल के राजा को मारकर आज से हम इस जंगल के राजा हो गए हैं। चला जा, भाग जा यहाँ से, नहीं तो तुझे भी मार के खा जाऊंगा। भाग जा यहाँ से।
इधर शेरनी के बच्चे बड़े हो गए और अपने पिताजी के मौत का बदला लेने के लिए जंगल की ओर चलने लगे। बेटा, आज तुम अपने पिता की मौत का बदला लेना और उन दोनों आदमखोर शेरों को मत छोड़ना, उन्हें जिंदा मत छोड़ना, उन्हें मार डाल। तुम दोनों आ गए अपने माँ के साथ। आज मैं तुम दोनों को मार के तुम्हारे पिताजी के पास पहुंचा दूंगा। तुम दोनों ने बहुत ही इस जंगल में आतंक मचाया है। आज तुम दोनों को मार के अपने पिता के मौत का बदला लूं। तुम दोनों के पिता को मैंने यही मारा था। अब तुम दोनों को मार के उन्हीं के पास पहुंचाऊंगा। देखते हैं कौन किसको मारता है। नहीं छोड़ूंगा तुझे। तूने मेरे पिताजी को मारा है और इसी जगह आज मैं तुझे मारूंगा। अपने पिता की मौत का बदला लेकर इस जंगल को तेरे आतंक से बचाऊंगा। तभी ये दोनों शेर मारे जाते हैं। दोनों नरभक्षी शेर की मौत के बाद सारे जंगल में खुशियों की लहर उठती है और अपने हिसाब से जीने लगते हैं।